हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों को आज हम एक बहुत बड़ा समस्या का हल बताने के लिए आए हैं। अक्सर विद्यार्थियों को समस्या रहता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है, तो कोई विद्यार्थी कहता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रट लेंगे हो जाएगा। कोई विद्यार्थी कहता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भास्ट, इसको इग्नोर कर देते, फिजिकल और इनऑर्गेनिक से ही अपना काम चलाएंगे। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, माइंड मेकअप कर लीजिए और माइंड में सेट कर लीजिए कि बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका कोई भी कंपटीशन जो नीट का है या जेई का है वह कंप्लीट नहीं होने वाला है। अक्सर विद्यार्थी प्लस 2 में क्या करते हैं, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन रहता है, ऑर्गेनिक को इग्नोर कर देते हैं और फिजिकल इनऑर्गेनिक से जैसे तैसे केमिस्ट्री में पास हो जाते हैं। लेकिन जब वही विद्यार्थी बड़े शहरों में चाहे बड़े संस्थानों में जाते हैं जेई का तैयारी करने के लिए, नीट का तैयारी करने के लिए, तो उन्हें ऑर्गेनिक समझ में नहीं आता है। ऑर्गेनिक एक पहेली लगने लगता है, ऑर्गेनिक को देखकर सर दर्द करने लगता है। तो इसका कारण है कि 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो पढ़े नहीं है जैसा पढ़ना चाहिए। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के को पढ़ने के लिए और मजबूत बनाने के लिए सबसे बेसिक चीज है ऑर्गेनिक में आपको जीओसी कंप्लीट करना है। जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें एकदम शुरुआत जीरो लेवल का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको स्ट्रक्चर लिखने आना चाहिए, बॉन्ड लाइन फार्मूला लिखने आना चाहिए, कंडेंस्ड फार्मूला आपको आना चाहिए, कार्बन की पहचान होनी चाहिए कि कार्बन 1 डिग्री, कार्बन 2 डिग्री, कार्बन 3 डिग्री, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कार्बन। तो जीओसी में उसके बाद जीओसी हम लोग को जानना जरूरी है। सबसे पहला टॉपिक हम लोग को नोमेनक्लेचर को इग्नोर नहीं करना है। सबसे पहला बात है कि नोमेनक्लेचर आपका क्लियर होना चाहिए। अगर नोमेनक्लेचर क्लियर नहीं होता है, किसी कंपाउंड का नाम ही नहीं जानते हैं, तो रिएक्शन और उसका मैकेनिज्म तो बहुत दूर की बात है। तो देखिए, नोमेनक्लेचर में आपको सबसे पहले एल्केन, कंप्लीट एल्केन, उसके बाद एल्कीन, एल्काइन, साइक्लो एल्केन, साइक्लो कंपाउंड जो होता है, साइक्लो एल्कीन कंपाउंड होता है, बाईसाइक्लो कंपाउंड, स्पाइरो कंपाउंड, और फंक्शनल ग्रुप जो 20 होते हैं। 20 फंक्शनल ग्रुप के बारे में अलग अलग से अध्ययन नोमेनक्लेचर होना चाहिए। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, एस्टर हो गया, ईथर हो गया, थायो ईथर हो गया, एल्कोहल हो गया, थायो एल्कोहल। 20 फंक्शनल ग्रुप आपको कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद मल्टी फंक्शनल कंपाउंड का भी नोमेनक्लेचर आपके दिमाग में होना चाहिए। ये भी सीख के पढ़ना चाहिए, याद करके कुछ भी नहीं हो सकता है, तो शॉर्टकट नहीं है। उसके बाद नोमेनक्लेचर के बाद हमें आइसोमेरिज्म कंप्लीट होना चाहिए। आइसोमेरिज्म, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं समावयवता, यानी आइसोमेरिज्म हमारा कंप्लीट होना चाहिए। आपको मालूम है कि आइसोमेरिज्म के 2 मेन प्रकार होते हैं, टाइप होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म भी कंप्लीट होना चाहिए। ये कंप्लीट कब होगा? जब आपको स्ट्रक्चर लिखने आता होगा, नेमिंग सिस्टम आता होगा, तब हो पाएगा। उसके बाद आइसोमेरिज्म के बाद एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक कंपाउंड को पहचान में आना चाहिए आपको। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कौन है और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, इसके बारे में हम लोग को अध्ययन करना नितांत आवश्यक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। उसके बाद हमें रेजोनेंस, अगर रेजोनेंस नहीं आता है तो रिएक्शन खत्म कहानी है। क्या प्रोडक्ट बनेगा, कौन स्टेबल प्रोडक्ट होगा, कौन एसिडिक, मतलब बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं जो बिना रेजोनेंस के तो हो ही नहीं सकते हैं। तो रेजोनेंस में रेजोनेटिंग या कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिखने आना चाहिए। उसके बाद रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, तो रेजोनेंस भी क्लियर होना चाहिए। और रेजोनेंस क्लियर हो गया मतलब रिएक्शन की ओर आप बढ़ेंगे और बेहतर बढ़ेंगे, क्योंकि रेजोनेंस में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। और रेजोनेंस के बाद क्या है, आपको इफेक्ट्स पढ़ने हैं रिएक्शन के लिए। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट मेन हो गया, मेजोमेरिक इफेक्ट हो गया, जिसको एम इफेक्ट भी बोलते हैं, इसको आई इफेक्ट भी बोलते हैं। ये दोनों इफेक्ट मेन है, इंडक्टोमेरिक, इलेक्ट्रोमेरिक और भी होता है, लेकिन ये 2 इफेक्ट आपको कंप्लीट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपको रिएक्शन और मैकेनिज्म आपका क्लियर होना चाहिए। रिएक्शन और मैकेनिज्म एकदम क्लियर होना चाहिए। और ये दोनों क्लियर कब होगा? जब पीछे जो भी टॉपिक बतलाए हैं, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, उसके बाद एरोमेटिसिटी,
उसके बाद आपको आइसोमेरिज्म, रेजोनेंस, ये सभी क्लियर होगा तभी कुछ हो पाएगा। यहाँ तो देखते हैं बच्चों को 12th में फंक्शनल ग्रुप जो है, फंक्शनल ग्रुप 12th में देखने को मिलता है लोग बच्चों को, और वो भी 4-5 जो 10th वाला फंक्शनल ग्रुप होता है वो पढ़ा दिया जाता है। +2 बाबू पास कर जाओगे, लेकिन किसी काम के नहीं रहोगे अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इग्नोर करते हो। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए जेई और पीएमटी मेडिकल का जो भी एग्जाम होता है, जैसे नीट अभी हो रहा है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा वेटेज होता है। ऐसा नहीं है कि केवल फिजिकल इनऑर्गेनिक से रहता है, तीनों का वेटेज बैलेंस रहता है, जिसमें ऑर्गेनिक का वेटेज भी काफी मायने रखता है और काफी ज्यादा मात्रा में रहता है। और सोचिए कि ऑर्गेनिक को छोड़कर आप सिलेक्शन ले लें जेई में या नीट में, तो असंभव है। इसलिए जो जो टॉपिक बतलाए हैं उस टॉपिक को इग्नोर नहीं करना आपको, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो आगे से हम शुरू कर रहे हैं ऑनलाइन में आपको क्लास ऑर्गेनिक एकदम 0 लेवल से। जिनको जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना है वह मेरे चैनल पर आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई कॉस्ट और पैसा नहीं लेगा, फ्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।